नमस्कार साथियों, आप सभी का GKGS मैथ प्लेनेट चैनल पर स्वागत है। और हम लोग अभी आवासीय कोचिंग सेंटर भागलपुर में यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी का भी इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप भागलपुर में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ आकर आप जुड़ सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम निकालने का सबसे आसान तरीका, आप ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागे, लिमिट कंटेंट रखें और उसको बार बार रिवीजन करें। हम ही लोग जब तैयारी कर रहे थे और अभी भी एग्जाम देने जाते हैं, कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं, उसी लिमिट कंटेंट को बार बार रिवीजन करना है। बुक तो सभी लोग जानते हैं, वही लूसेंट है, लूसेंट पढ़ना है, स्पीडी पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए तब फिर आगे कोई दूसरा बुक जैसे घटना चक्र लाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़िए। आप लोगों को GKGS के अलावा मैथ का भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट निकला हुआ है SSC GD का, खुद का मेरा रिजल्ट हुआ है, ये मेरा 3rd बार रिजल्ट SSC GD में बना है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इस चैनल पे आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा। क्या कारण है जो कि एग्जाम निकल जाता है, तो कुछ ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना, लिमिट कंटेंट को बार बार रिवीजन करना, यही मेन उद्देश्य रहता है मेरा। और हमेशा रिवीजन करते रहना और टेस्ट सीरीज लगाना, जिससे कि आपको सफलता मिल सकती है। तो आप जितने भी भाई दोस्त मेरे भागलपुर में रह रहे हैं, आसपास हैं, तो TNB कॉलेज के पास विद्यार्थी आवासीय कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। तो आप जुड़िए और इस चैनल से भी जुड़िए और कुछ फायदा उठाइए। तो आज संविधान की कुछ अनुसूची, जो कि हर एक एग्जाम में अनुसूची भाग से एक प्रश्न निश्चित रहता है, तो इसको आज याद करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर जुड़ने से एक फायदा आपको ये होगा कि क्लास में ही ये चीजें आपको याद करवा दी जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से मैथ का भी कुछ कॉन्सेप्ट जो बहुत चैप्टर किसी को हार्ड लगता हो, तो यहाँ इजी वे तरीके से बताया जाता है। हम कोई टीचर नहीं है, आप लोग के जैसे ही एवरेज स्टूडेंट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार अभी भी मेहनत करते हैं, बहुत सारे एग्जामों में बैठते हैं और एग्जाम निकलता भी है। तो चलिए कुछ मोटिवेशन लाइन से शुरू करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो संविधान, सबसे पहले समझते हैं संविधान क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो आप घर पर भी रहते होंगे, तो आपका घर का भी कुछ नियम होगा, भले वो लिखित ना हो। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वो लिखित नहीं है। लिखित संविधान सबसे बड़ा हमारे देश का ही है, भारत देश का। तो एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आप घर पर जैसे रहते हैं तो वहां भी कुछ नियम है आपके घर का कि 7 बजे 8 बजे रात होने के बाद आप बाहर नहीं निकलिए, आ जाइए, समय पर खेलने जाएं तो आप समय पर आइए। तो उसी तरह देश को चलाने के लिए आपके अधिकार को कोई छीन ना सके, मूलभूत अधिकार दिया जाता है। तो इसलिए संविधान का बहुत जरूरी है किसी एक देश के लिए। तो आइए, उसमें प्रमुख अनुसूची है जो कि 12 अनुसूची है और 22 भाग है और अनुच्छेद 395 आप सभी जानते ही होंगे। तो एक एक करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे और क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाएगा। तो आज देखते हैं प्रमुख अनुसूची में। तो पहली अनुसूची क्या हो जाएगा, 28 राज्यों का उल्लेख और 8 केंद्र शासित प्रदेश, या उसको यूनियन टेरिटरी यूटी बोलिए। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन।
तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। अगर इसको जैसे ये याद नहीं रहेगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इसको एक संक्षिप्त में याद रख सकते हैं ATM और एक M लगा देते हैं ATMM। A से क्या हो गया असम, D से त्रिपुरा, M से मेघालय, फिर M से मिजोरम। तो सिंपल याद भी आप रख सकते हैं ATMM। ठीक है। अब सातवीं अनुसूची में आ जाते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आता है। और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले मूलभूत संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। फिर 21वीं संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया और 71वीं संविधान संशोधन द्वारा नमक, जो कि इसमें 9 से हो जाएगा नेपाली, M से मणिपुरी, क से कोंकणी, तो इसको नमक से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधी। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान। 12वीं में नगर निकायों का प्रावधान। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्यों और 8 यूटी का। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ संबंधी उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिसको संक्षिप्त में ATMM याद रख सकते हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, जिसमें कि कौन आता है? समवर्ती सूची, केंद्र, संघ सूची और राज्य सूची। 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। पहले 14 भाषा था, जो 21वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी। 71वीं संविधान संशोधन द्वारा नमक, 9 से नेपाली, M से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 12वीं संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधी। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान। तो ऐसा फील हो रहा है कि याद हो रहा है ना क्लास में? बिल्कुल सर। हाँ, इसी तरह इस क्लास में जुड़ना है और यहीं पर याद करवा दिया जाएगा आपको। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहली अनुसूची में इधर देखना नहीं है, आंख बंद कर लेना है और अपने मन में एकदम याद करना है। पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 8 यूटी का। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। और 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिसको संक्षिप्त में क्या याद रख सकते हैं? ATM में एक M और बढ़ा देना है क्या? ठीक है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें कौन कौन सूची आता है? राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। और 21वीं संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी। 71वीं संविधान संशोधन से नमक, जिसको 9 से
नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। अब 92वीं संविधान संशोधन बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार संबंधी। और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों का प्रावधान। 12वीं में नगर नियोजन से संबंधित है। तो चलिए इसको जो है यहाँ पे पढ़े, जो याद हुआ और फिर इसको दवाई के तरह सुबह सवेरे उठकर डेली 5 मिनट पढ़ना, तब जाके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई बीमारी होता है तो दवाई सुबह सुबह खा लेते हैं, उसी तरह सुबह उठने के साथ 5 मिनट इसको रिवीजन करना है। हमको विश्वास है 5 दिन में आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन भाग से आ जाएगा। कितने भाग का उल्लेख है संविधान में? 22 भाग। और कितना अनुसूची अनुच्छेद है? 395। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ाएंगे और इसी क्लास में एकदम पूरा याद करवाएंगे यहीं पर। ठीक है। थैंक यू सर।